हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा है जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर। कंप्यूटर हम करेंगे, डिटेल में करेंगे इसको। पूरा जितने भी टॉपिक बनते हैं इससे हम सारे कवर करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से। मैं कहता हूँ कंप्यूटर एक टर्म है जिसका मतलब होता है कंप्यूट करना, मीन्स कैलकुलेट करना। कंप्यूट करना या कैलकुलेट करना, ये एक किस्म से कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो स्टार्टिंग में जिसका जो क्रिएट हुई थी वो एज ए कैलकुलेटर क्रिएट हुई थी, और आस्ते आस्ते इसके अंदर ग्रोथ हुई। ग्रोथ होने के बाद ये अपना कंप्यूटर में चेंज हो गई। ठीक है जी। जो कंप्यूट होता है, कंप्यूटर का मेन काम होता है कंप्यूट करना या कैलकुलेशन करना। और जो ये शब्द आया है कंप्यूटर, ये जो मेन शब्द आया है ग्रीक एंड लैटिन वर्ड से आया है। कई इसको ग्रीक बोलते हैं, कई लैटिन बोलते हैं। कई जगह क्या है, ग्रीक एंड लैटिन दोनों आता है। कहीं भी आएगा तो ये या ग्रीक बोलेगा या लैटिन बोलेगा या दोनों इकट्ठे बोलेगा। तो ग्रीक एंड लैटिन वर्ड दोनों का मतलब क्या हो गया, कंप्यूट हो गया। ठीक है। और फ्रेंच लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर। ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज में कंप्यूटर बोलते हैं, और ये ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में होता है वो कंप्यूट करना बोलते हैं। कंप्यूट मीन्स कैलकुलेट करना। ठीक है जी। तो कंप्यूटर क्या हुआ, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गई। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन कौन सी होती है, जो डिसीजन मेकिंग की पावर होती है जिसके अंदर, जैसे ऑन या ऑफ करना, किसी प्रोसेस को रन करना है या नहीं करना, ये जो डिसीजन ले सकती है वो चीज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। वो होती है मेरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो क्या हुआ, कंप्यूटर की डिफाइन क्या हुई, इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक द डाटा एज इनपुट, डाटा लेती है एज एन इनपुट एंड प्रोवाइड आउटपुट, आउटपुट देती है आफ्टर द प्रोसेसिंग। यानी किसी चीज़ को मैंने, हमारा जो कंप्यूटर आपने जनरली तो देखा ही होगा, हम कीबोर्ड में कुछ टाइप करते हैं, वो हमारे को डिस्प्ले होता है। वो डिस्प्ले हो रहा है, वो उसने आउटपुट दी है। जो मैंने इनपुट किया, इनपुट को वो इनपुट उनकी CPU में गई, जो कैबिनेट लगा होता है। CPU एक प्रोसेसर चिप होती है, ना कि इस पूरे साइड में पड़े हुए बॉक्स को मैं कंप्यूटर कहूँगा। यानी कि इसको जो जनरल लैंग्वेज में CPU बोलते हैं। ये स्क्रीन होती है, और ये कीबोर्ड होता है, ये साथ में माउस लगा होता है। ठीक है जी। तो ये कीबोर्ड में एंट्री की जो प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद मॉनिटर पे मेरे को डिस्प्ले हो जाएगी। मॉनिटर पे जो डिस्प्ले हुआ वो मेरा आउटपुट हुआ। ये मैंने इनपुट दी, जो प्रोसेसिंग हुई वो यहाँ पे हुई। जो मैंने इनपुट दी वो क्या किया, मैं इनपुट डाटा एंटर करूँगा एज एन इनपुट, जो क्या होगा, प्रोसेस होगा और मेरे को आउटपुट दे देगा एज ए। ठीक है, एज ए आउटपुट मेरे को स्क्रीन में दिख जाएगा। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक। अब ये डाटा क्या होता है, डाटा क्या होता है कि डाटा कह दो, या मैं कह दूँ इसको दूसरे वर्ड्स में या जनरल लैंग्वेज में बोल दूँ तो इसको बोलते हैं रॉ फैक्ट्स। कच्चा सामान कह दो या रॉ फैक्ट्स कह दूँ, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। लाइक कि जो हमें, जैसे कोई मैंने लिख दिया, वर्ड लिख दिया राहुल। राहुल क्या है, किसी का नेम है, ये तो मेरे को डेजिग्नेट कर रहा है। या मैं कह दूँ, मैंने लिख दिया 29, 29 क्या है, किस चीज़ के बारे में बता रहा है 29। जब तक मेरे को ये मेंशन नहीं होगा ये है क्या, एज 29 है या डिस्टेंस 29 है, तब तक मैं कह दूँ 29 किलोमीटर है। जो ये किलोमीटर या डेजिग्नेशन जो शो कर रहा है, एज शो कर रहा है, ये मेरे को बताता है कि किसके बारे में बता रहा है। ठीक है। तो क्या हुआ, डाटा क्या हो गया, पार्ट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन का वह पार्ट जो रिलेटेड टू एनी पर्सन, किसी चीज़ से रिलेट कर रहा है, इज़ ए मीनिंगलेस, जो मीनिंगलेस है। मैं कह दूँ एज 29 है, अगर इसको मैं 29 लिख दूंगा तो इसका मीनिंगलेस है, मेरे को ये नहीं पता 29 है क्या, किस चीज़ के बारे में बता रहा है। तो ये जो मेरा हो गया, ये डाटा हो गया, और ये मेरी क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है जी। अब डाटा होता है, टाइप ऑफ डाटा होता है, वो 6 टाइप का होता है मेनली। न्यूमेरिक डाटा, जिसमें 1, 2, 3 एक्सेट्रा ये होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूमेरिक डाटा। अल्फ़ाबेटिक, जिसमें ABC यूज़ होती है, उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिक डाटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा वो होते हैं जिसमें न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेट दोनों बोथ यूज़ होते हैं, उसको बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक। सिंबॉलिक डाटा, जिसमें सिंबल्स का यूज़ होता है, उसको सिंबॉलिक डाटा बोलते हैं। ठीक है जी। इमेज, किसी चीज़ को इमेज या वीडियो, ये भी क्या है, पार्ट है। जैसे वीडियो चल रही है, वीडियो के हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, अगर मैं काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स को
कलेक्ट कर दूँ तो मेरी क्या हो जाएगा, एक वीडियो का सेक्शन बन जाएगा। तो ये इमेज क्या बना दी है, एक डाटा के तौर पे काम कर दिया है। वीडियो की एक क्लिप जो किसी से निकाली हुई है, तो पूरी क्लिप पूरी वीडियो हो गई 3 से 4 मिनट की, वो मेरी क्या हो गई, वीडियो हो गई, छोटी हो गई, सेक्शन हो गया, वीडियो डाटा हो गया मेरा। ठीक है, यानी मूवी के हर एक सीन्स होते हैं, जो एक पर्टिकुलर सीन हो गया वो मेरी वीडियो हो गई। ठीक है जी, डाटा हो गया एक वो। लेकिन अगर मैं किसी एक सीन को ले लूँ तो उसके बारे में, मूवी के बारे में तो रिलेट नहीं कर सकते कि मूवी क्या है। ठीक है जी, तो मेरा डाटा हो गया, जो क्या हो गई, ज़ा इन्फॉर्मेशन हो गई, या मैं कह दूँ मीनिंगलेस इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, वीडियो डाटा के बारे में ये था। ये 6 टाइप के डाटा होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट मैं चलता हूँ, अब मैं करता हूँ इवेल्यूएशन कर रहा हूँ, इवेल्यूएशन कर रहा हूँ, या मैं कहता हूँ ग्रोथ कर रहा हूँ कि कैलकुलेटर से कंप्यूटर तक जो सफ़र तय हुआ, या मैं कह दूँ जो बना, वो किस तरीके से बना, वो कैसे कैसे क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुई, वो चीज़ के बारे में क्या हो रहा है, मेरा ये चल रहा है। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है इवेल्यूएशन ऑफ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का इवेल्यूएशन, कैसे ये कंप्यूटर की जनरेट हुआ, कैसे कंप्यूटर बना। ठीक है, सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो मेरी आई थी 300 BC। BC मीन्स ईसा पूर्व। ठीक है, 300 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया कंट्री के आदमी ने, पीपल ने जनरेट की एक मैकेनिकल डिवाइस, जिसको नाम दिया उसने अबेकस। तो मेरी जो पहली कैलकुलेटर कह दूँ, या फर्स्ट जो कंप्यूटर कह दूँ जो वर्ल्ड वाइड जो मेरा क्रिएट हुआ, वो मेरा क्रिएट हुआ अबेकस। ठीक है, जो स्टार्टिंग में उसने क्या किया, मेसोपोटामिया ने 300 BC में इसको जनरेट किया, लेकिन बाद में इसकी कुछ वो अपना डायरेक्ट हमारे को कुछ कंक्लूजन नहीं मिल पाया था। इसके मॉडिफिकेशन की थी चाइना ने, चाइना के इसको मॉडिफाई करके इसको रिप्रेजेंट किया कि क्या हुआ था। तो अबेकस क्या है, जैसा मैंने नाम से डिफाइन में बताया, एक मैकेनिकल डिवाइस है। मैकेनिकल डिवाइस मीन्स इसने क्या किया, इसने बीट्स लिए, या मैं कह दूँ मन के लिए एक फ्रेम लिया, फ्रेम के अंदर मनकों को, या मैं कह दूँ कि जैसे एक फ्रेम बनाया, फ्रेम के अंदर मन के बीच में डाल दिए। ये सिर्फ एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, सिर्फ ये क्या थी, कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, और फर्स्ट डिवाइस थी। इसको मैं कहता हूँ ये अबेकस एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, या मैं कह दूँ एक कैलकुलेटर था। ठीक है जी, फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस थी, और जिसको जो बनाने का श्रेय है वो जाता है सोलोमन। रोमन था, ये रोम का रहने वाला था, सोलोमन को इसको कहा जाता है। इसका मैन्युफैक्चर जो का है वो माना जाता है। मेसोपोटामिया एक कंट्री का है, उसके एक पीपल ने जनरेट किया, उस पीपल का नाम था सोलोमन रोमन। ठीक है, कई बार इसको ये वैसे तो ये फर्स्ट डिवाइस मैकेनिकल डिवाइस माना जाता है, फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस, लेकिन कई बार नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, आगे चलते हैं बताता हूँ। ये मेरी अबेकस थी, मैकेनिकल डिवाइस थी। इसके बाद क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई, ये 300 BC की बात कर रहा है, और जो ये क्या हो गया, काल ही हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारा जो स्टार्ट हुआ, जो एक्चुअल जनरेशन, जो एक्चुअल काम इसके ऊपर स्टार्ट हुआ, वो मेरा हुआ कैलकुलेटर से कंप्यूटर की जनरेशन क्रिएट होने का काम जो हुआ, सबसे पहले स्टार्ट हुआ। पहली डिवाइस जो बनी 1617 में बनी। ठीक है जी, जॉन नेपियर ने बनाई इसको, जॉन नेपियर ने बनाई। और इसके अंदर क्या किया, जो इसने डिवाइस बनाई उसके अंदर इसने लॉगरिथम का कंसेप्ट इंक्लूड किया। तो मैं कह दूँ जो लॉगरिथम किसने क्रिएट किया, लॉगरिथम किसके कारण आया, जॉन नेपियर के कारण आया। और लॉगरिथम में क्या होता है, log 10। ठीक है, ln, ठीक है, e, इसका ln e बेस e इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। ये जब ये जो चीज़ें हैं, लॉगरिथम, ln, ये सब कहाँ से आई, इसका आइडिया हमारे को मिला 1617 में जॉन नेपियर ने दिया था। ठीक है जी, इस काल में सबसे पहला लॉगरिथम का स्टार्ट हुआ। ठीक है जी, इसने इसको दिखाने के लिए, लॉगरिथम का कंसेप्ट के लिए इसने एक डिवाइस बनाई जिसका नाम था लॉग्स एंड बोन्स डिवाइस। लॉग्स एंड बोन्स डिवाइस, लॉग्स होता है जो पेड़ों के टहने होते हैं, जो जैसे पेड़ है, ये पेड़ है, जड़ें है इसकी, पेड़ बन गया, पेड़ का जो ये हिस्सा होता है मेन, इस लकड़ी का इस हिस्से को बोला जाता है लॉग, इसको लॉग बोला जाता है। इसका यूज़ किया, या इसने यूज़ किया हड्डियों का, बोन्स मैंने हड्डियाँ, इनसे क्या किया, लकड़ी से और बोन से इसने एक डिवाइस बनाई लॉगरिथम कैलकुलेट करने के लिए,
जिसका काम क्या है, जिसका यो हेल्प होती थी मल्टीप्लाई करने में यूज़ की जाती थी। तो ऐसे मल्टीप्लाई की तरह यूज़ की जाती थी और log 10 इसका यूज़ में आया। 0 से 9 तक छड़ी होती थी, इसके अंदर लकड़ी होती थी, उन पर काउंटिंग या टेबल होती थी। ऐसे एक होती थी लकड़ी जिसको कैलकुलेट किया जाता था, ऐसे मतलब अटैच किया जाता था, इसके ऊपर मार्क किया जाता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे मार्क किए जाते थे। इस तरह की ये चीज़ लकड़ी की भी बनी होती थी और हड्डियों की भी बनी होती थी। ठीक है, ये एक छड़ी होती थी 1617 में जॉन नेपियर ने बनाई थी। ठीक है जी, ये फर्स्ट जो मेरा कैलकुलेटिंग डिवाइस था उसका फर्स्ट जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो 1617 में हुआ था। पहले जो मैकेनिकल डिवाइस थी वो मेरी थी सिर्फ एक मनके यूज़ किए, मनकों को मैकेनिकल डिवाइस के तौर पे यूज़ किया। फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस बनाई थी, उसके बाद ये मॉडिफिकेशन हुई 1617 में। नेक्स्ट जो हुआ 1642, ब्लेस पास्कल। पास्कल नाम सुना होगा साइंस में। ठीक है जी, इसने एक मशीन बनाई, इसका नाम दिया पास्कल मशीन। पास्कल मशीन, इसका दूसरा नाम था पास्कलाइन। ये मेनली क्या थी, एक एडिंग मशीन थी, तो इसको मैं कह देता हूँ एक एडिंग मशीन बनाई इसने, किसने, पास्कल ने, ब्लेस पास्कल ने। या मैं कह दूँ ये फर्स्ट मैकेनिकल मशीन थी, ये मेरी फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस थी, लकड़ी वगैरह यूज़ थी, ये मेरी फर्स्ट मैकेनिकल मशीन थी। या मैं इसको कह दूँ मैं कि ये कैलकुलेटर था। ठीक है, इसमें गियर होते थे, मशीन थी तो क्या होते हैं, मशीन के जैसे गाड़ी में गियर होते हैं, इसके अंदर गियर होते थे। ठीक है, और इसका मेन काम था गियर की हेल्प से ये करता था हासिल करता, कैरी आउट करता था, एडिशन का काम था इसका, एडिंग मशीन थी। तो ये पास्कल मशीन थी जो वो ऐड करने का काम करती थी, प्लस माइनस करती थी। ठीक है जी, प्लस माइनस करती थी, तो उसके अंदर जो प्लस माइनस करते हैं तो हम कैरी आउट भी लेते हैं, कैरी आउट लेते हैं, हासिल लेते हैं ना। तो इस मशीन के अंदर कैरी आउट लेना पॉसिबल हो सका था। ठीक है, किसके अंदर, ब्लेस पास्कल के अंदर एडिंग मशीन थी। ठीक है, फर्स्ट मैकेनिकल मशीन थी, गेयर होते थे इसके अंदर। यही जो मेन पॉइंट्स हैं, ये मेन पॉइंट्स हैं अपना ब्लेस पास्कल मशीन के। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन हुई 1642 में। नेक्स्ट जो मैं चलता हूँ, इसके बाद मॉडिफाई हुआ 1642 के बाद आया मेरा 1673। इसने क्या, लिबटिन्स एक साइंटिस्ट था, उसने कैलकुलेटर बनाया, लिबटिन्स कैलकुलेटर, ये साइंटिस्ट का नाम है, और इसी ने जो कैलकुलेटर बनाया उसको इसका नाम लिख दिया लिबटिन्स कैलकुलेटर। ठीक है जी, इसने क्या किया था, इसने जो इसकी कैपेबिलिटी थी, ब्लेस पास्कल जो कैलकुलेटर बना, ये कैलकुलेटर था, पास्कल मशीन कह देते हैं, इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया, क्षमता बढ़ाई इसकी। ठीक है जी, और जोड़ कर गुणा करनी शुरू कर दी। इस कैलकुलेटिंग मशीन की हेल्प से जोड़ कर मल्टीप्लाई करने का काम किया गया इस लिबटिन्स कैलकुलेटर की हेल्प से। ठीक है, इसमें सिर्फ यही मॉडिफाई हुआ, ब्लेस पास्कल्स के इसकी कैपेसिटी बढ़ गई और इसके अंदर क्या है, प्लस कर करके मल्टीप्लाई करने के तक हम ये पहुंच गए। ठीक है जी, नेक्स्ट जो अपना मॉडिफिकेशन आया इससे लगभग 125 साल बाद 1801 में आया जोसेफ जैक्वार्ड। इसने क्या किया, एक लूम मशीन तैयार की। लूम मशीन या कह दूँ, या मैं कहता हूँ कॉटन वीविंग, जो दरी खेस मशीन कह देते हैं, दरी खेस जो बनाती है, वीविंग मशीन तैयार की, लेकिन वो क्या ऐसी तैयार की, इसने ऑटोमेटिक वाली तैयार की। तो ऑटोमेटिक किसकी हेल्प से हुई, पंच कार्ड की हेल्प से हुई। तो ऑटोमेटिक किसकी हेल्प से हुई, पंच कार्ड की हेल्प से हुई। तो इस जनरेशन में पंच कार्ड ऐड किए गए ताकि ये जो कॉटन वेविंग मशीन है ऑटोमेटिकली रन कर सके, स्टॉप एंड स्टार्ट हो सके। ठीक है, इसलिए पंच कार्ड का यूज़ किया ताकि कंट्रोल कर सके इसकी रनिंग को, इसकी वर्किंग को कंट्रोल कर सके, पंच कार्ड का यूज़ किया। ठीक है जी, 1801 में, यानी कि पंच कार्ड में यहाँ पे यूज़ हो गए हैं, आए हैं। सिर्फ इसका अंदर एक पर्टिकुलर कंप्यूटिंग मशीन तैयार नहीं हुई, यहाँ पे वेविंग मशीन के अंदर मैंने सिर्फ पंच कार्ड को ऐड किया। या मैं कह सकता हूँ पंच कार्ड की खोज कब हो गई, 1801 के आसपास हो गई। ठीक है जी, या मैं कह दूँ, ठीक है जी। लेकिन इसका जो यूज़ हुआ कंप्यूटर में, कंप्यूटिंग डिवाइस में 1880 में यूज़ हुआ। 80 साल बाद हरमन होलीरिथ एक साइंटिस्ट थे, इसने एक होलीरिथ कैलकुलेटर बनाया, होलीरिथ कार्ड बनाया। कार्ड क्या कहते हैं, पंच कार्ड को इसने कंप्यूटर में यूज़ किया
तो उसका नेम रख दिया इसने होलीरिथ कार्ड। ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन बनाई इसने, टेबल कैलकुलेट करने के लिए टेबल फॉर्म में टेबल जो बना दे, टेबलेटिंग मशीन बनी और उसके अंदर उसने पंच कार्ड का यूज़ किया। जब टेबलेटिंग मशीन के अंदर पंच कार्ड का यूज़ किया तो उसने उसका नाम रख दिया होलीरिथ कार्ड। ठीक है जी, होलीरिथ कार्ड ये हुआ 1880 के अंदर। तो हमारे अभी एक क्वेश्चन अभी मैंने इतना करवा दिया, तो हमारे क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, ब्लेस पास्कल किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर बनाया था कि ब्लेस पास्कल ने। अभी तो हम कंप्यूटर कैलकुलेटर से कंप्यूटर तक का सफ़र तय कर रहे हैं, कंप्यूटर हमारा अभी बना नहीं है, तो उसने कंप्यूटर से रिलेट कर रहा है, कंप्यूटर से रिलेट नहीं कर रहा भाई। एडिंग मशीन है, एडिंग मशीन हो सकती है। ब्लेस पास्कल ने क्या बनाया, एक कैलकुलेटर बनाया, एक एडिंग मशीन बनाई थी। ठीक है, ऐड करने के लिए तो मैं कह दूंगा ब्लेस पास्कल ने एक एडिंग मशीन बनाई। बैंकिंग में यूज़ किया बिल्कुल भी नहीं, बिजनेस में यूज़ किया बिल्कुल भी नहीं। अभी तक इसने सिर्फ एडिंग मशीन बनाई। तो क्या हुआ, ब्लेस पास्कल ने कैसे बनाई। लोग इसी यानी कि बच्चे स्टूडेंट्स आप इसी बात पे कंफ्यूज होते हैं कि कंप्यूटर या एडिंग मशीन में आप मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है जी, एडिंग मशीन इसका आंसर होगा, एडिंग मशीन में इसका यूज़ किया गया। नेक्स्ट जो मैं कह रहा हूँ, आगे आया मेरा असली बात, जिसको चार्ल्स बेबेज, इसको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है जी, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। 1822 में इसने एक मशीन बनाई, या इसने कहते हैं इसने एक डिवाइस बनाई, जो एक अपना डिवाइस बनाई जो एक कारगर सिद्ध हुई, एक इनोवेशन स्टार्ट हुई, जो उसने काफ़ी हेल्प की अपना कंप्यूटर बनाने में। और कंप्यूटर भी इन्होंने ही बनाया, लेकिन 1822 में इसने पहले एक डिवाइस बनाई थी जिसका नाम था डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इसने एक डिवाइस बनाई थी जिसका नाम रखा इसने डिफरेंस इंजन। ठीक है, ये एक मैकेनिकल डिवाइस थी। अब तक हम मैकेनिकल डिवाइस में जा आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पहुंचे नहीं है। कंप्यूटर एक कैसी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अभी तक तो मैकेनिकल डिवाइस चल रही है। ठीक है जी, मैकेनिकल डिवाइस बनाई जिसका उसका मैकेनिकल डिवाइस का नाम था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का काम क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। आपने 11th-12th में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन की होगी, डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समअप करना, डिफरेंशिएशन करना, छोटे पार्ट से निकालना, बड़े से छोटे पार्ट को कितना चेंज आ रहा है, चेंज निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को मैथमेटिक्स में सोल्व करते हैं। इसने डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया था 1822 में, उसके लिए डिफरेंशियल इंजन बनाया। ठीक है, जिसका काम था डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। चार्ल्स बेबेज ने, ये इंग्लैंड का रहने वाला था भाई। ठीक है, इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस टाइम तक नहीं कहा गया। जब इसने दोबारा 1833 में, हम कहते हैं 1833 में, लेकिन एनसीईआरटी कोई डेट प्रोवाइड नहीं करती कि 1833 में हुआ, 1844 में हुआ या कब हुआ। ठीक है, 45 में हुआ, एनसीईआरटी कोई डेट नहीं प्रोवाइड करवाती। लेकिन अलग अलग तथ्य बताते हैं कि 1833 में इसी ने, किसने, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया, एनालाइज करने के लिए। एनालिटिकल इंजन क्या होता है, एनालिटिकल इंजन बनाया करते हैं। बाद में इसी एनालिटिकल इंजन को कंप्यूटर कहा जाने लगा। एनालिटिकल इंजन का काम क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स, ALU, जिसका काम क्या होता है, कैलकुलेशन करना और लॉजिक ऑपरेशन लगाना। लॉजिक ऑपरेशन क्या होते हैं, एंड, और, नैंड। ठीक है जी, ये अपना वो लगाना, प्लस ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब चीज़ें अप्लाई करना। ठीक है जी, ये होते हैं लॉजिक ऑपरेशंस, कैलकुलेशन प्लस माइनस करना। ठीक है जी, ये लॉजिक पर अपनाए गए, इसका यूज़ किया इसने कंप्यूटर, इसका यूज़ किया, दोनों चीज़ों का यूज़ किया एज ए एनालिटिकल इंजन में। तो ये क्या कहने लगा, इसको कंप्यूटर कहा जाने लगा। ठीक है, इसको मॉडर्न कंप्यूटर का बेस माना जाता है, क्योंकि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यहाँ पे स्टार्ट हुए, तो कैलकुलेशन और लॉजिक ऑपरेशन दोनों इकट्ठे हुए, ऑपरेशन हुए, तो ये क्या बन गया, एनालाइज करने वाला इंजन बन गया। उससे प्लस माइनस करने के बाद ये बड़ा है या उससे या छोटा है, ठीक है, एनालाइज हो गया, तो इसे कंप्यूटर कहा जाने लग गया। और इसको मॉडर्न कंप्यूटर का बेसिक कहा जाता है, बेस कहा जाता है, बेसिक कहा जाता है। ठीक है जी, अब एनालिटिकल इंजन होता क्या है, एनालिटिकल इंजन को लॉजिक, ALU और इनको दोनों का कम्बिनेशन होता है। जब एनालिटिकल इंजन हुआ तो ये इसके ऊपर जो कैलकुलेशन और लॉजिक हुए, इनको पूरी एक कोई चीज़, कोई जैसे हम बुक है, बुक के अंदर एक पेज है, पेज के अंदर कुछ चीज़ हम लिखते हैं, या मैं कहता हूँ एक फाइल बनाई है, फाइल के अंदर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट को हम सबमिट करते हैं इंपॉर्टेंट, तो मेरी एक फ़ाइल तैयार हुई। ठीक है जी, कम्बिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कह दो।
अब ये एक ऑपरेशन हुआ, लॉजिक कैलकुलेशन और लॉजिक ऑपरेशंस किए, इनकी हेल्प से एक किसी चीज़ को उसने सोल्व किया, उसको कह दिया मैंने एक प्रोग्राम बनाया उसने, ठीक है। जब कॉम्बिनेशन होती है काफ़ी सारे कैलकुलेशंस का, लॉजिक ऑपरेशंस का, उसने एक प्रोग्राम बनाया। तो एनालिटिकल इंजन वो हुआ जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को सम अप किया, ग्रेटर देन शो करके एक प्रोग्राम चलाया, उसको मैं कह दूँगा सम अप करके एक प्रोग्राम चलाया। जो फर्स्ट प्रोग्राम था वो अपना इसमें 1833 में इसमें चार्ल्स बेबेज द्वारा चलाया गया। जो फर्स्ट प्रोग्राम वैसे बनाया गया था, चलाया उनके द्वारा गया, जो फर्स्ट प्रोग्राम बनाया गया लेडी अगस्ता एडा फर्स्ट प्रोग्रामर थी जिसने फर्स्ट प्रोग्राम को जनरेट किया था। इसका दूसरा नाम भी था, सेकंड नेम था इसी पर्सन का, लेडी लवलेस। इनको लेडी लवलेस भी बोलते हैं, कई बुक्स में लेडी लवलेस आता है, कई बुक्स में लेडी अगस्ता एडा आता है, पर्सन सेम है, ठीक है जी। तो ये बनाया, फर्स्ट प्रोग्रामर थी ये हमारी, जो प्रोग्राम को इसने क्रिएट किया था। और इसमें क्या होता था, एनालिटिकल इंजन में कंप्यूटर व्हील्स का यूज़ होता था, काउंटर व्हील्स का व्हील्स यूज़ किए उसने, मैकेनिकल डिवाइस थी के तौर पे एक व्हील्स का यूज़ किया, चक्कों का यूज़ किया, जो आगे पीछे मूव हो करके जो मेरे को बताते थी कि प्रोग्राम है रन कर रहा है तो वो इधर खिसक जाएगा, ग्रेटर है लेस है, व्हील्स का यूज़ किया। एक जनरल सी बात है, यही यूज़ करनी है, यही बात है। एनालिटिकल इंजन के अंदर ये चीज़ें यूज़ हुई, प्रोग्राम चलाया गया जिसका काम था ये अपना एनालिटिकल इंजन बना। अब क्या था, ये तीन बातें हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, लेकिन कई बुक्स में फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन टरिन को कहा गया है। लेकिन एलन टरिन क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है, वो एलन टरिंग है। तीनों बातों में डिफरेंस है, तीनों बातों में कंफ्यूज हो सकते हैं, पेपर में तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, ठीक है जी। कई बुक्स में फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन टरिंग को कहा गया है, लेकिन एनसीईआरटी में वो कहती है चार्ल्स बेबेज है। एनसीईआरटी कहती है मेरे को चार्ल्स बेबेज है, ठीक है जी। एलन टरिंग मॉडर्न कंप्यूटर। नेक्स्ट मैं वो कहता हूँ, अब ये जो मॉडिफिकेशंस हुई एनालिटिकल इंजन की, नेक्स्ट जो वो इसके बाद मॉडिफिकेशन होने के बाद दो कंप्यूटर जनरेट हुए। अभी जनरेशन्स नहीं आई कि कंप्यूटर में किस जनरेशन में कैसे क्या चेंजेस आए। एक मार्क 1 कंप्यूटर आया 1844 से लेके 1944 तक, लगभग 100 साल तक ये चला। ये एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर था जिसको बनाया गया था हाउलार्ड अकिन ने, ठीक है जी, मेड बाय हाउलार्ड अकिन ने बनाया था। और ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, लगभग 100 साल तक ये चला था, ठीक है जी। उसके बाद इसी के बीच में इन्हीं जो टाइम पीरियड है, इसी के बीच में कोई कंप्यूटर आया, ABC कहते हैं जिसको। ABC का फुल फॉर्म क्या हो गई, एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर। ये एटम्स ऑफ साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट क्या, ये जो हाउलार्ड एकिन था इनका ये असिस्टेंट था, लेकिन इसने अपने नाम पे एक अलग होकर के, पहले तो इनके साथ काम करते थे, बाद में अलग होकर इन्होंने क्या किया, एक कंप्यूटर बना दिया, इसको नाम दे दिया इसने ABC एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की इसने 45 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया, और वैक्यूम ट्यूब्स की हेल्प से इसने क्या कर दिया, एक कंप्यूटर बना दिया। ABC इसका ऑटोमेटिक था, वैक्यूम ट्यूब्स का इसे यूज़ किया, और ये जनरेशन इसी के बीच में, इसी टाइम पीरियड में इसका ये यूज़ होता रहा, ठीक है जी। ये जो टाइम था 1944 तक ये अपना चलता रहा। अब इसके बाद क्या हुई, जनरेशन स्टार्ट हुई। इसी के थोड़ी देर साल दो साल पहले बाद इन्हीं पीरियड में क्या हुई, जनरेशन स्टार्ट हुई, जिसमें एक्चुअल मॉडिफिकेशन हुई, कंप्यूटर की स्टार्ट हुई, ठीक है जी। उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम करते हैं इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो जनरेशन्स की रहेगी, सारी जनरेशन्स 5th जनरेशन तक हम क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।